अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है? हमें यहाँ पे एलसीएम मालूम करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। करनी हमने इसमें भी फैक्टराइजेशन है और उसी प्रोसीजर से करनी है ऐसी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। एचसीएफ में हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कहते हैं, जबकि एलसीएम में हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर 6ab। बारी बारी तीनों को हम फैक्टराइज करेंगे। देखें 2a स्क्वायर b को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के फैक्टर्स नहीं बनते, मतलब कि 2 फर्दर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर का क्या मतलब है? a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। फैक्टराइजेशन होती क्या है? अगर आप 4.1 से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि फैक्टराइजेशन से हमारे यहाँ पे मुराद क्या होगा। ओके, नाउ 4ab स्क्वायर 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 टू द 4 होता है ना, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख लिया और साथ में हमारे पास ये एक a है और b स्क्वायर है तो इट मींस b मल्टीप्लाइड बाय b होगा। 6ab 3 टू द 6 होता है, a और b, एक ही a है और एक ही b है। ये अब हमारी क्या हो गई? फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हमने क्या लेना है इसमें से? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, अब देखें कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखें तो ये 2 ये 2 ये 2, ये एक पूरा 2 यहाँ पे कॉमन है जो कि तीनों में मौजूद है, ये हमने एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया। यहाँ पे a एक a है जो कि तीनों में मौजूद है, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब अगर आप देखें तो ये b एक b तीनों में कॉमन है, तो ये हमारा b भी एज अ कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये कॉमन फैक्टर क्या हुआ? इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 2ab। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। ये एक ये 2 ये एक 3, ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन, तो हमने यहाँ कर लेना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब यहां से ये एक a जो कि हमारे कॉमन फैक्टर्स में शामिल नहीं हुआ और ये एक b। ठीक है, मतलब हमने कॉमन फैक्टर लेने के बाद जितने और जहां जहां फैक्टर्स बचे हैं हमने वो तरतीब से लिख लेने हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सो इट विल बिकम 3 टू द 6 ab। तब ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गए। एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या थे? 2ab। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या था? 6ab। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 6 टू द 12। a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। सो दैट इज आवर एलसीएम। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। 1 बाय 1 दोनों को फैक्टराइज करेंगे तो देखें x स्क्वायर प्लस x को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? देखें इन दोनों में एक x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, बचा क्या? यहाँ से एक x प्लस 1। ये और फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वैल्यू देखें x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इनमें अगर आप देखें तो x स्क्वायर कॉमन है। अब यहां से क्या बचा? x प्लस 1। ये जो x स्क्वायर है ये फर्दर भी हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? x मल्टीप्लाइड बाय x करके इंटू x प्लस 1। अब देखें हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। यहां से देखें तो एक x कॉमन है दोनों में, ये हमने लिख लिया, और ये x प्लस 1 कॉमन है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखें तो ये हमारा जो एक x है यहाँ से बच गया, तो ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है। अब एलसीएम क्या होगा? कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू x प्लस 1। सो सिंपली दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 2a। फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को। देखें ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन की हम बात करते हैं तो उसके लिए या तो फार्मूला मेथड होता है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसको फार्मूला मेथड से करके देखते हैं। इसको हम कंसिडर करते हैं a स्क्वायर और ये हम कंसिडर करते हैं प्लस b स्क्वायर, तो मिड में होना चाहिए साइन माइनस का है ना, माइनस 2ab। तो देखें 2 टू द 4a आ गया, तो इट मींस ये फार्मूला मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा? a माइनस b होल स्क्वायर के। तो a क्या है हमारे पास? a है, माइनस b क्या है? 2, और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इसको 2 बार लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2।
और इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वैल्यू a² माइनस 2 है। देखिए इसमें a कॉमन है, यहाँ से बचेगा a माइनस और यहाँ से बचेगा 2। अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखें तो ये a माइनस 2 दोनों में कॉमन है। नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक a माइनस 2 यहाँ से बचता है और एक a यहाँ से बचता है, तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या हुआ, a इंटू a माइनस 2। एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, सो a माइनस 2 कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a इंटू a माइनस 2। देखिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा और a माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2 होल स्क्वायर, सो दैट विल बी आवर आंसर। Okay, now the question number 4 is x power 4 minus 16 and x cube minus 4x. x power 4 minus 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये देखें a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 4 16 होता है, तो ये b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर आप देखें तो x क्यूब माइनस 4x है, इसमें से x कॉमन है, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ये करना होता है, उस पॉइंट पे लेके जाना होता है जहां पे वैल्यू और फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यहाँ अगर हम देखें ना तो ये वाली वैल्यू और भी फैक्टराइज हो सकती है, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दोबारा यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, लेकिन फिर दोनों फैक्टराइज होके फिर कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे और एड एंड मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस 4 ही बनेगा, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते। तो अब देखते हैं हमारे कॉमन फैक्टर क्या है। हमारा कॉमन फैक्टर यही वैल्यू है विच इज x स्क्वायर माइनस 4। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो यहाँ से x लिख लें और यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 है। एलसीएम लेंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन फैक्टर्स, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये x यहाँ आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये अगर आप देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको खोल लें तो क्या आएगा, x 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 4 16 हो जाएगा, सो दैट विल बी आवर आंसर। Now the question number 5 is 16 minus 4x square, x square plus x minus 6 and 4 minus x square। देखिए इन दोनों वैल्यूज में अगर आप देखें तो 4 कॉमन है, 4 4 16, यहाँ पे 4 बचा, माइनस 4 कट गया और यहाँ से बचा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ये एक वैल्यू देखें तो ये 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, सो 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर्म में लिख लें। नेक्स्ट वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फार्मूला तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, विच इज 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, इट विल बिकम माइनस 6 एक्स स्क्वायर। फैक्टर्स बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स कैसे बनेंगे, देखिए हमें माइनस का चाहिए ना और ये आंसर प्लस का चाहिए, तो प्लस 3x ले लें, अगर हम माइनस 2x पेयर में ले लें तो 3 to the 6 भी हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x भी आ जाएगा और प्लस का आएगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू प्लस की ली है। अब ये हमारे पास पहले 2 पेयर और आखिरी 2 पेयर, इनमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या है x, बचा क्या x प्लस 3। यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस 2 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से बचा x माइनस माइनस प्लस 2 3 the 6 x प्लस 3। x प्लस 3 कॉमन है और x माइनस 2, यहाँ से x और यहाँ से माइनस 2 बचेगा और ये x प्लस 3 जो कि कॉमन था, पहले लिखें या बाद में, इट डजंट मैटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दैट विल बिकम a माइनस b इंटू a प्लस b। हियर इज अ ट्रिकी पार्ट, यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशन है और वो ये है कि इस पॉइंट पे देखें हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है ना वो x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है, जबकि बाकी जगहों पे 2 माइनस x आ रहा है। देखिए हमने कॉमन फैक्टर लिखे 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 था, x माइनस 2 को हम माइनस बाहर लिख के 2 माइनस एक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं और ये x प्लस 3 ऑलरेडी इसका
फैक्टर ही था। तो अब हमने यहाँ से 2 माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ नॉन कॉमन फैक्टर में मैंने 4 लिखा और मैंने 2 प्लस एक्स लिखा। देखें 2 प्लस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब हम एलसीएम लेते हैं और हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और अगर हमारे पास मोर देन 2 वैल्यूज हो तो हम उन वैल्यूज को भी कॉमन लेते हैं जो किसी 2 नंबर में एज अ फैक्टर मौजूद हो। तो ये जो 2 प्लस एक्स है बेसिकली ये भी हमारा एज अ कॉमन फैक्टर ही आएगा। ठीक है, तो फिर अब नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, 4 आएगा और ये नहीं आएगा, फिर हमारे पास आएगा एक्स प्लस 3। ओके, अब कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है और ये 4 इंटू एक्स प्लस 3 हम अभी भी वैसे ही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो 4 है जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये पहले हम ले आएंगे और यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस 3 ऐसे रहेगा। सो दैट विल बी आवर आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।